मोदी जी ने ना विपक्ष के हाथ से मुद्दे छीन लिए। आज जो इनको ये वोट चोरी का फर्जी मुद्दा लेके पूरे देश में घूमना पड़ रहा है ना राहुल जी को, आज सबसे बड़ा संकट उनके सामने है कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा जो ये उठा सकते थे वो था महंगाई का और एक बेरोजगारी का। तो सर महंगाई का, जैसे इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि साहब वो दलितों की और ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, मोदी जी ने वो मुद्दा छीन लिया। अब पिछले 3 महीने से नाम नहीं ले रहे। सर महंगाई का एक मुद्दा, वो मुद्दा हमेशा उठाया जा सकता है। तो जीएसटी कल अवनीश भाई ने मुझे स्पेशली फोन किया कि ये बुलेट कितनी सस्ती हो गई यार। मैंने कहा 35,000 रुपए। अभी मैं करता वो एक वो टाटा की वो जेनॉन या कौन सी गाड़ी है, 1,78,000 रुपया कितने रुपए सस्ती हुई है। जो सामान्य छोटी गाड़ियां हैं 30 से 50,000 रुपए सस्ती हो गई हैं। अच्छा मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, कल परसों हमने अपने स्टूडियो के लिए एक कैमरा खरीदा। वो कैमरा था तो 70,000 का, कल ही डिलीवर हुआ। कल नहीं, आज सुबह ही डिलीवर हुआ। आज उसी कैमरे का दाम 65,000 हो गया। 5,000 रुपए। तो वो मेरा बेटा कह रहा था कि इसको वापस कर देते हैं, दोबारा ऑर्डर कर लेते हैं। सर 5,000 मोदी जी ने, अच्छा कल मोदी जी ने, लोग कहते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी। सर मोदी जी ने इसको एक मुद्दा बना दिया है कि सस्ते दिन शुरू होने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, मैं तो कल लोगों को बड़ी निराशा हुई है वैसे, उनके पीपल वर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिगर। मुझे तो ये भी डाउट था कि कहीं मोदी जी पेट्रोल और डीजल को कहीं जीएसटी के अंदर ला के कहीं इतना बड़ा स्टेप तो नहीं उठा लेंगे। और सर कोई बड़ी बात नहीं है कि मोदी जो है पेट्रोल और डीजल को भी देशव्यापी उसमें रिफॉर्म करके जीएसटी के नीचे ले आए। इससे तो सरकारें जो है वो विपक्ष से विपक्ष की मुद्दे सरकारें बहुत डरी हुई है इस बात से जी। अच्छा एक चीज और है सर, इसी बात जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हो रही थी तो जितने भी विपक्ष शासित प्रदेश थे वो सब मना कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं बता दूंगा पब्लिक को कि तुम सब विरोध कर रहे हो, मैं सत्ता करना चाहता हूं। रिकॉर्डिंग करा लिया था, रिकॉर्डिंग की धमकी दे दी सरकार ने कि सब पब्लिक डोमेन में डाल देंगे। और सर देखिए राहुल गांधी जी का मेरा मतलब श्राप लग गया, मेरा कनेक्शन बिल्कुल अचानक उन्होंने मुझे स्टूडियो से निकाल बाहर किया राहुल जी ने। उसका भी आपके कनेक्शन का भी कोई अंडकोश है क्या? नहीं सर, वो अंडकोश में एक थ्योरी मैं बताने से रह गया। उन्होंने कहा ये अंडकोश की थ्योरी कांग्रेसियों के लिए क्यों रिसर्च करनी पड़ी। लोगों ने बताया कि यार बीजेपी इतनी कामयाब क्यों है। बोले सर बीजेपी की जो सबसे बड़ी कामयाबी का राज है वो है आरएसएस। आरएसएस के लोग, उनका घर परिवार कोई होता नहीं है और वो सब पूरा 24 घंटे देश के लिए समर्पित हैं। और इन सब कामों में जो है सांसारिक चीजों में अपनी एनर्जी लगाते नहीं है, वो सिर्फ देश के लिए काम करते हैं, 24 घंटे पार्टी के लिए काम करते हैं। बोले हमारे यहाँ क्या दिक्कत है। बोले सर कांग्रेसी है, उसको बैंकॉक भी जाना होता है, उसको मलेशिया भी जाना होता है, उसको और सारे काम करने होते हैं। उन्होंने बोला फिर इसका उपाय क्या है। बोला सर ये मनुष्य की प्रगति में जो सबसे बड़ा बाधक जो अंग होता है शरीर में, वो अंडकोश होता है। अगर ये अंडकोश हटा दिए जाए तो हम आरएसएस का मुकाबला कर पाएंगे। तो उन्होंने वो कांग्रेस पार्टी में जो है डाउनलोड करके डिलीट करने वाली एक व्यवस्था वो लागू करने जा रहे हैं, तभी हम आरएसएस और बीजेपी को हरा पाएंगे। सर ये किसी ने समझाया है उनको। सर अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी अवनीश जी। जी सर मैं जीएसटी वाली बात कर रहा था। सीरियस नोट पर अगर देखें सर, तो जैसा बाबा जी ने अभी कहा ना कि कल उनको आने की क्या, भाई वित्त मंत्री पहले बता चुकी थी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद तमाम चीजें आई गई थी, मोदी जी ने खुद इसकी पूर्व घोषणा भी लाल किले से कर दिया था। लेकिन फिर कल मोदी जी राष्ट्र के नाम सीधे इंटरेक्शन में क्यों आए? सर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के जरिए 1-to-1 कनेक्शन स्थापित किया है और इसने सफलता से उनको परफॉर्म करके दिखाया भी है, कोविड काल में हो चाहे तमाम और बातों में हो।
तो मोदी जी ये जानते हैं कि आज इस पर नेगेटिविटी ज्यादा चूंकि स्थान पाती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या स्थापित मीडिया में भी आप देख लीजिए। कल नरेंद्र मोदी जी ने जिस डिटेलिंग के साथ जीएसटी की सारी चीजें बताई, इससे दो चीजें हुई हैं सर। एक तो आप देखिए, कल उनके उस राष्ट्र के नाम संदेश के बाद मेरे जैसा व्यक्ति तुरंत मैंने बाबा रामदास जी को फोन किया, अरे भाई साहब फलाने सेगमेंट में फलाने प्रोडक्ट में कितना है। तो इससे एक तो ग्राहक या एक अवेयरनेस, एक जागरूकता, ये उन्होंने बिल्कुल सरफेस कर दिया और हर तरफ इस तरह की बात हो रही है। दूसरा, जितने भी तरह के कंफ्यूजन्स हो सकते थे अब उन पर लगातार बात होगी, और आज जीएसटी रिफॉर्म के बाद क्या उसके अंततः लाभ अंतिम आदमी तक जाएंगे। और कल उन्होंने जो एक बात, नया टर्म बार बार वो बोल रहे थे, नियो मिडिल क्लास, नियो मिडिल क्लास। दरअसल नियो मिडिल क्लास मोदी जी की उपलब्धि है। ये वर्ग उन्होंने खड़ा किया है जिसे हम लोग पहले लाभार्थी वर्ग बोलते थे। ये वो वर्ग जो अभाव के जीवन से निकाला गया है इन 11 सालों में, और उसे एक हद तक उसके पास एक परचेजिंग पावर, एक परचेजिंग कैपेसिटी मोदी जी ने 11 साल में दिया है। ये वही लाभार्थी वर्ग है जिसके पास आज बैंकिंग है, जनधन अकाउंट है, जिसके पास आज साफ सुथरा चूल्हा है, उज्ज्वला गैस है, जिसके घर में आज बिजली है, जिसके घर में पीने का पानी, स्वच्छ पानी, जिसके दरवाजे पर शौचालय है, जिसका मकान अगर मड़ई था तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके गांव तक पक्की और अच्छी सड़क आती है, जिसके गांव में अच्छे समय तक बिजली रहती है। ये वो एक नया न्यू मिडिल क्लास जिसको वो बार बार कह रहे थे, ये दिखाता है कि 35 सालों तक इस देश में किस तरीके से फर्जी गरीबी हटाओ का जो एक जुमला बेचा जा रहा था, दरअसल वो करके दिखाया है। और ये वर्ग पूरी तरीके से जो उन्होंने मिडिल क्लास में, मध्यम वर्ग में ऐड किया है, ये मोदी जी की अपनी उपलब्धि है। और हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ये डेटा है जो कि अब इकोनॉमी में ऐड होने के बाद बिल्कुल वो बताएगा, फिगर्स में बताएगा कि साहब ये कैसे इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से वाकई निकाल के बाहर लाए हैं। जो कांग्रेस का फार्मूला था कि 22 रुपया कुछ पैसा कमाने वाला आदमी गरीबी रेखा से ऊपर है, आज वो उसके घर में बिजली है तो सर वो रेफ्रिजरेटर के लिए जा रहा है, उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, अच्छे मोबाइल है। मैं उस वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं जो ये महंगे वाले फोन के लिए लाइन में लगा था, लेकिन वो वर्ग जो न्यू मिडिल क्लास मोदी जी ने, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो मोदी जी की उस बात को चरितार्थ करता है कि जब मोदी जी कहते हैं कि मैं परफॉर्म करके रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड दूंगा, इन्होंने कल रिपोर्ट कार्ड दिया है कि भारत की इकोनॉमी में मैंने किस तरीके से उनकी सरकार ने पिछले 11 साल में एक न्यू मिडिल क्लास ऐड किया है जिसके पास परचेजिंग पावर है, बैंकिंग है और तमाम सुविधाएं हैं, जो अब आगे मिडिल क्लास के में कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार है। इसमें वो आशा दीदियां हैं सर, उसमें मुद्रा लोन से अपने रोजगार को करने वाले लोग हैं। ये सारा एक ऐसा वर्ग है, ये मुझे लगता है कि एक, और वो यूपीआई का इस्तेमाल करता है, वो ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल करता है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभार्थी है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मोदी जी ने लाके इसको मुख्य धारा की चर्चा में ले आए हैं, जिसमें अवेयरनेस भी है और जिसमें एक प्राउड फील भी है और जिसमें इकोनॉमी के नाम संदेश भी है। जी सर।